आप देख रहे हैं कल की न्यूज। कल की न्यूज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल की प्राकृतिक स्थली में राजा पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी, जिसे हम लोग चोर कुएं के नाम से जानते हैं, का सर्वे किया गया। डीएम सर व साथ में एसपी सर दोनों मौजूद रहे। वहीं पास में ही तोता मैना की कवर को भी सुरक्षित करने का व एएसआई टीम के साथ जगह जगह जो कूप व मंदिर निकल रहे हैं उनकी सर्वे और जांच हो रही है। आइए सुनते हैं डीएम साहब ने इसको लेकर क्या कहा। बावड़ी कुएं पर आए हैं, चोर तोते मैना की कबर भी देख ली है, क्या देखा है यहाँ पे सर? संभल प्राचीन नगर रहा है और इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं और उनको हम संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के क्रम में एएसआई की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। सर, एएसआई प्रोटेक्ट होने के बावजूद भी आज ये पूरे खंडर में तब्दील है, इनका दशा बहुत ही खराब है। एएसआई प्रोटेक्टेड जो फिरोजपुर का किला है वो है और एएसआई ने वहाँ पे प्रयास भी किया है, वहाँ पे चार दीवारी की है, उसे सुरक्षित किया है, किंतु उसके बाद भी आसपास के जो लोग हैं उनका रेगुलर वहाँ आना जाना रहता है, टू एंड फ्रो रहता है, इस कारण से वहाँ समस्या है थोड़ी। तो वहाँ वो एएसआई को हमने अवगत करवाया है, तो एएसआई उसकी ओर ध्यान देगा। दूसरा जो नीमसार तीर्थ का कुआं है वो यहाँ का सबसे जागृत कूप है, क्योंकि उसी में जल मिला है, क्योंकि तो वो तीर्थ भी जागृत है, मुझे लगता है इस कारण से भी वहाँ पे जल मिला है और मात्र 10 से 12 फीट पर जल है। इसके बाद तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और चौथे स्थान के ऊपर जो राजपूत काल की बावड़ी है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है, इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। सर, जिस तरह से ये संभल पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी कही जाती है और उनकी ये उन्हीं की निशानी बताई जाती है बावड़ी कुआं, लेकिन आज ये बड़ी बदहाल स्थिति में है, चोर कुएं के नाम इसको दे दिया गया है। इतिहास को संजोएगी नहीं तो इतिहास आपको छोड़ देगा, तो इतिहास को पकड़ना भी पड़ता है, इतिहास से सीखना भी होता है और इतिहास की चीज़ों को भविष्य में बताना भी होता है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो आप देखिए पूरे देश के अंदर जो जो स्थान हमारे हैं, मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ, और राजपूत काल का जो इतिहास है बहुत ही समृद्ध इतिहास है और सारा संसार घूमने आता है। तो जब हम संभल को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे तो पूरा संसार संभल में भी आएगा भ्रमण के लिए, तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए। जिस तरह संभल की ये जो धरोहर है सब विलुप्त होने की कगार पर है, क्या इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, रखरखाव किया जाएगा आने वाले समय? बिल्कुल जीर्णोद्धार किया जाएगा स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम के साथ और एएसआई की टीम के सहयोग से हम इनको बहुत अच्छे से सुरक्षित भी करेंगे, अपनी विरासत को संरक्षित भी करेंगे और भविष्य में सबको बताएंगे भी। 19 कूप और 68 तीर्थ सामान्य रूप से मिलते हैं, कुल 87 है। उसके अतिरिक्त अनेक स्थान हैं, जैसे इसकी गिनती उसमें नहीं होती, लेकिन ये भी एक स्थान है। तोता मैना की कब्र है, वो भी एक स्थान है, वो इसकी गिनती इसमें नहीं होती। जैसे अनेक स्थान है, अभी तो काउंटलेस में कह सकता हूँ। और फाइनली मुझे लग रहा है कम से कम 200-250 स्थान यहाँ पे कम से कम होंगे, जहाँ लोग आएंगे 2-4-5 दिन बताएं, हम भी कहेंगे कि भाई एक दिन गुजारें संभल में। कूपों को हम संरक्षित करा रहे हैं। एक कूप जल्दी ही आपके सामने उसका वर्तमान दृश्य प्रस्तुत होगा कि कितना उसका सौंदर्यीकरण और कितना उसकी साथ संभाल और उसको हम संभाल रहे हैं। भ्रमण करेंगे, मैं और कप्तान साहब दोनों भ्रमण करेंगे, धीरे धीरे भ्रमण कर रहे हैं ताकि चीज़ों, क्योंकि समय लगता है, इतनी प्राचीन चीज़ें हैं, उनका स्ट्रक्चर भी नष्ट नहीं होना चाहिए और अच्छे से उनकी खुदाई भी हो, एक्सकेवेशन भी हो। तो धीरे धीरे जितनी भी एएसआई की चीजें हैं और एएसआई से अन्य भी जितनी चीजें हैं उन सभी का भी भ्रमण करें। जितनी चीजें हमारी विलुप्त हो चुकी हैं, जिन लोगों ने इन पर अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, क्या उन सबको नष्ट करवा जाएगा, हटवा जाएगा? आपने बोला अवैध कब्जा, अवैध तो हटता ही है हमेशा। जी, ठीक है, थैंक यू। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं नितिन गुप्ता, कल की न्यूज संभल।